बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी इराक के इरबिल में कुर्दिश फोर्स पर ईरान का हमला हुआ है। कुर्दिश फोर्स के मुख्यालय पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुर्दिश फोर्स के मुख्यालय को टारगेट करते हुए ईरान की ओर से ड्रोन से हमला किया गया है। इराक के इरबिल में यह बड़ा हमला ईरान की ओर से किया गया। कुर्दिश फोर्स की ओर से बड़ा हमला ईरान की ओर से किया गया। कुर्दिश फोर्स की ओर से ईरान पर हमले किए गए थे। सीज़फायर से पहले आपको याद होगा, एक बार फिर से ईरान की ओर से ये बड़ा हमला कुर्दिश फोर्स के मुख्यालय को टारगेट करते हुए हुआ है। और हमले के बाद किस तरीके के हालात बने हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी, होर्मुज पर ईरान को लेकर ट्रंप ने फिर से बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा है कि वो हमारे पास आए और बोले हम होर्मुज खोलने पर सहमत हैं। मैं नहीं चाहता कि वो हर दिन $500 मिलियन कमाएं, ये ट्रंप कह रहे हैं, इसलिए मैंने इसे बंद करके रखा है। होर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है। ईरान कोई समझौता करेगा तभी नाकेबंदी होर्मुज से हटेगी। अमेरिका की ओर से होर्मुज को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया है। होर्मुज को लेकर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। होर्मुज पर ईरानी सेना का पूरी तरीके से कब्जा है। प्रेस टीवी के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। होर्मुज को लेकर ईरानी मीडिया कह रही है कि ईरानी सेना का पूरी तरह कब्जा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी नेवी का पूरी तरह कब्जा है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता ईरान की ओर से तब तक ये नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान ये दावा कर रहा है कि होर्मुज पर हमारा ही कब्जा था, हमारा ही नियंत्रण था और हमारा ही नियंत्रण रहेगा। प्रेस टीवी के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। होर्मुज स्ट्रेट इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर इसका असर तेल कीमतों में देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दें, ईरानी पुलिस के कमांडर इन चीफ रेजा रादान का बड़ा खुलासा। अमेरिकी हेलीकॉप्टर से जंग के दौरान हमें अहम दस्तावेज मिले हैं। हम दस्तावेजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमांडो यूनिट ने नष्ट किया था C-130 सहायक विमान। रादान की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। दस्तावेज क्या हैं जो ईरान के हाथ लगे हैं अमेरिका के? ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। हम उन दस्तावेजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमांडो यूनिट ने नष्ट किया था C-130 सहायक विमान। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए हैं, यानी ईरान को इस बात की आशंकाएं अब बढ़ गई हैं कि अमेरिका या इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी, इस वक्त ईरान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। तेहरान के बाद करज में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है ईरान की ओर से। सीज़फायर से पहले जिन शहरों को लगातार टारगेट किया गया था इजराइल और ईरान की ओर से, इजराइल और अमेरिका की ओर से, ईरान की ओर से उन्हीं शहरों में सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करके ये दिखाया गया है कि तैयारी ईरान की भी मुकम्मल है। हालांकि फिलहाल अमेरिका और इजराइल दोनों की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके के हमले नहीं हो रहे हैं, सीज़फायर है, लेकिन ईरान अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने को लेकर रिपोर्ट में दावा है। कई इलाकों में माइक्रो ड्रोन, छोटे UAV मिले हैं और इसी वजह से एक्टिव किए गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अब सवाल यही है कि ये माइक्रो ड्रोन और छोटे UAV किसकी तरफ से वहां पर पहुंचे हैं, किसने छोड़े हैं। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं ईरान की ओर से। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने का असर सामने आया। वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आ गया, यानी युद्ध की आशंकाओं को बल मिला। कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $160 प्रति बैरल हुई है। डील होने तक नाकेबंदी रहेगी, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप की धमकी है, एक दिन में खत्म करेंगे। ईरान में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गए हैं। शाम 6:30 बजे पीट हेगसेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब सवाल यह है कि जो हालात दोनों तरफ से दिख रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक डील नहीं, नाकेबंदी नहीं हटेगी। ईरान कह रहा है कि नाकेबंदी नहीं हटेगी तो वार्ता नहीं होगी।
दूसरी ओर ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं, यानी ईरान को इस बात का डर है कि हमला कभी भी हो सकता है। दूसरी तरफ अभी ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर कब तक रहेगा, कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ऐलान किया है, हम अभी कभी भी खत्म कर सकते हैं। सवाल यह है कि इन हालातों के बीच आगे क्या तस्वीर बन सकती है और अमेरिका की जो तैयारी मिडिल ईस्ट में नजर आ रही है। यूएसएस गेराल्ड वहां पर पहले से है, बुश अभी पहुंच रहा है, वहां पर जो रिफ्यूलिंग वाले टैंक हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तैयारी अमेरिका की क्या बता रही है? क्या वाकई अमेरिका वार्ता के मूड में है या फिर अमेरिका आने वाले वक्त के लिए तैयारी मुकम्मल कर रहा है ईरान पर हमले के लिए? राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मौजूदा परिस्थितियों को, बयानों को समझा जाए और ईरान की तैयारी को अगर देखा जाए, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर देना सीज फायर के बीच, ये पहली दफा ऐसी हलचल वहां पर देखने को मिली है। इसके मायने क्या हैं? और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका लगातार अपना बेड़ा बढ़ा रहा है, इसके क्या मायने हैं, क्या समझा जाए, आने वाले वक्त में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, दो तीन चीजें साफ तौर पर निकल के आती है। पहला तो ये कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जब उन्होंने 5 दिन के लिए बढ़ाया था सीज फायर की बात करें, उनसे पहले उन्होंने कहा था 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो हमेशा शुक्रवार के दिन को चुना जाता है क्योंकि शुक्रवार को स्टॉक मार्केट बंद होती है अमेरिका में और मंडे को खुलती है। और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स का ये कहना है कि शॉर्ट ट्रेड के लिए भी कई बार इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ऐसा आरोप व्हाइट हाउस पे लगता रहा है। आज भी बात करें तो उनके रक्षा मंत्री, जिन्हें वॉर मिनिस्टर कहते हैं, उनके आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगर ईरान के लिहाज से बात करें तो तेहरान को इस बात का इल्म है कि किस तरीके से स्विट्जरलैंड में 2 मार्च को एक बैठक होने वाली थी और 28 फरवरी को ही हमला कर दिया गया। तो अमेरिका की पृष्ठभूमि ऐसी रही है चाहे वो 12 डे वॉर हो या 39 डे वॉर, जब अमेरिका कहता है बातचीत कर रहे हैं, इनडेफिनेट टाइम तक सीज फायर रहेगा तो हमला किया जाता है। और जब अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि सीज फायर रहेगा, हमला नहीं होगा, तो काफी हद तक विरोधाभासी टर्म रहती है अगर अमेरिका के लिहाज से बात करें। यही वजह है कि कल हमने देखा कि तेहरान में धमाके हुए, कल हमने देखा कि MiG-29 जो फाइटर प्लेन से वो फॉल्टी करते हुए नजर आए और अभी भी लगातार जो सायरन है वो बज रहे हैं क्योंकि ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-300 है, HQ-9 है, स्टैंड अलोन है, जिनके लिए बड़े रडार्स की जरूरत नहीं है और छोटे छोटे एरिया को प्रोटेक्ट करता है। और यही वजह है कि अब ईरान भी अपनी क्षमताओं को परखने की कोशिश कर रहा है आने वाले युद्ध से पहले। जी, बहुत शुक्रिया राहुल, आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर। तो निश्चित तौर पर अविश्वास तो है ही, भरोसे की सबसे बड़ी कमी है। ईरान भरोसा नहीं कर पा रहा है अमेरिका पर, क्योंकि उसका भरोसा पहले भी बातचीत के दौरान टूटा है। संवाद हो रहा था लेकिन अमेरिका ने संघर्ष छेड़ दिया था।